युग में केवल भगवान का नाम ही जाप लिया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे पारा। तब तो कलयुग को ठहरने के लिए कहते 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मा चतुर्विध, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ मदरापान किया जाता है, जहाँ कसाई खाना है और जहाँ वैश्यालय, ये 4 स्थान दिए। लेकिन 5वां स्थान भी प्रदान कर दिया। मानो कलयुग ने कहा बोले ये इनमें तो मैं पहले से ही रहता हूँ भाई। ये 4 स्थान तो ऐसे हैं कि कलयुग कोई भी युग हो इनमें तो रहता ही है। किसी भी युग में अगर कोई जुआ खेलेगा तो कलयुग निवास करता है वहां, चाहे भले सत्युग क्यों ना हो। तो कोई अच्छी सी जगह तो दे दो। तो कहते हैं पुनश्च याचमाना ये जात रूपम मदात प्रभु, पुनः याचना की तो कहा कि सोने में भी तेरा निवास होगा। सोने का मतलब ये है अन्याय से कमाया हुआ धन, जिसमें कली काल का निवास है। महाराज परीक्षित धारण किए हुए थे मुकुट सोने का, और उस दिन कहते हैं कि जरासंध का लाया हुआ जो कुश में मुकुट रखा था उसी को धारण करके चले आए। कलयुग ने झट से उसी पर सवार हो गया। बुद्धि बिगड़ गई। कहते हैं कभी शिकार खेलने के लिए नहीं गए, आज चल दिए। तो एकदा धनुरुद्यम में विचरण मृगयाम बने, मृगाननुगत श्रांत क्षुरितस्तसितो भृशम। बड़ी जोर की प्यास लगी, भूख लगी, तो कहाँ करें कहाँ जाएं। तो एक महात्मा की कुटिया में घुस गए। जैसे ही प्रवेश किया, महात्मा कुटिया में बैठे थे और ध्यान समाधि लगी थी। इन महात्मा का नाम है समीक ऋषि। आवाज लगाई परीक्षित ने, ऋषिवर महात्मा जी, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, भूख भी लगी है, आपके आश्रम पर जल हो, कुछ खाने के लिए फल हो तो प्रदान कर दें। लेकिन महात्मा ने जरा भी नहीं सुनी। परीक्षित को लगा ढोंगी महात्मा है। कहते हैं मरा हुआ एक नाग पड़ा था और धनुष की नोक से उठा करके और महात्मा जी के गले में डाल दिया। महात्मा जी तो समाधि में थे, लेकिन इनके पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी, कई बालकों के साथ में खेल रहे थे। और जैसे श्रृंगी को मालूम हुआ कि तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया है मरा हुआ, तब तो श्रृंगी को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को शाप दे दिया। कौशिक्यापस्पृश्य बागवज्रं विससर्जः इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमेहनि दक्षन्ति स्म कुलांगारं नोदितो में तद्रुहम। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के साप दे दिया। जिस किसी ने भी अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं दंड देता हूं उसको कि यह तक्षक नाग उसको डस जाएगा। सप्तमें हनि, 7वें दिन में। जैसे ये साप दे करके, और फिर इतना ही नहीं, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। दहाड़ मार के जैसे ही रोए तो कानों में आवाज गई। समीक ऋषि जागे, सर्प फेंका और पूछने लगे कस्माद्य वत्स रोदसी, हे बच्चे आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है। तब रो रो करके श्रृंगी ऋषि ने सुनाया, पिताजी तुम्हारे गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, लेकिन वो भी क्या समझेगा, मैंने उसको साप दे दिया है, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये तक्षक नाग उसको डस जाएगा। तब समीक ऋषि ने कहा, पुत्र तूने अच्छा नहीं किया, तूने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई शाबाशी का काम नहीं है, कोई धन्यवादता नहीं है, क्योंकि परीक्षित जैसे महाभागवत राजा अब आगे सृष्टि में होंगे नहीं। ऐसे राजा के राज्य में ही तो हम लोग सुंदर सुंदर यज्ञ आदि कर्म करते रहते हैं। पूजा पाठ ध्यान आदि धार्मिक आयोजन ऐसे राजाओं के राज्य में होते हैं। और दुष्ट राजा जब गद्दी पर बैठ जाएंगे ना, तो जनता भी दुष्ट हो जाएगी, तो कोई करेगा नहीं, और जो करेंगे उनको करने नहीं देंगे। तो न करने देने वालों से रक्षा तो ऐसे राजा ही करते हैं ना। इसलिए हाथ जोड़ से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हे भगवान, इस बालक की अपक्व बुद्धि है, पक्व बुद्धि नहीं है। इसलिए कहते हैं शक्ति उसी के पास में होना चाहिए जिसके पास में बुद्धि भी परिपक्व हो।
परिपक्व बुद्धि वाला अगर पावरफुल है तो अपनी शक्ति का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है इस बात को जानता है, उसके अंदर धैर्यता है, उसके अंदर शांति है। वो अभी परिपक्वता नहीं है। कहते हैं ना नए लौंडे हैं, ताकत मिल जाए तो बस झट से कर दो खेल, लेकिन नहीं, बड़े बुजुर्गों की बुद्धि से चलो। कहते हैं जोश अकेला होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो जोश और होश दोनों साथ साथ में चले। नए आदमी में जोश है तो बड़े बुजुर्गों का होश भी साथ में होना चाहिए। कहते हैं ना वो एक कथा है कि कोई बारात जा रही थी कहीं किसी देश में, तो बारात में जहाँ बारात जानी थी कन्या वाले ने लिख करके भेज दिया, बोले कोई बूढ़ा लेकर के नहीं आवे, बुजुर्ग नहीं लावे बारात में, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। तो शायद नए नए सब लड़के उसमें तैयार हो गए बारात में जाने के लिए। तो एक बुजुर्ग कहते हैं नाना जी जो थे वो आ गए और पोता से कहा अरे कि हम भी बारात में जाएंगे। तो उन्होंने कहा नाना जी नाना आपको नहीं ले जाएंगे। बोले क्यों, हमें क्यों नहीं ले जाएगा? बोले नाना जी वहां से ना आ गया है कि बुजुर्गों को नहीं लाना। नाना जी बोले ना हम तो जाएंगे। बोले नाना जी विवाह ही नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं है, एक बक्सा में बंद कर लो, हमको ले चलना, बक्सा में बंद करके कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि हमारी जरूरत पड़ेगी। तो कहते हैं नाना जी को बक्सा में बंद करके ले गए। विवाह की तैयारियां हो गई शुरू। जैसे विवाह होने लगा तो खबर आ गई लड़की के वाले के यहाँ से। बोले सुनो जी हम विवाह लड़की का तब करेंगे जो हमारे गांव में नदी है ना, बोले इस नदी को दूध से भर दिया जाए। लड़के वाले इस नदी को दूध से भर देंगे तो हम अपनी लड़की का विवाह करेंगे, नहीं तो बारात वापस जाएगी। अब सब लड़के बैठ गए, बोले भाई नदी पूरी दूध से कैसी भरी जाएगी, ये तो बहुत मुश्किल की बात है। अरे इतना दूध कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्था करेंगे? किसी ने कहा मैं रातों टैंकर मंगवाता हूँ, मैं जरा फोन लगाता हूँ, मैं इधर करता हूँ। यार कितना फोन लगाएगा, नदी तो नदी होती है, कैसे भर सकते हैं अपन, नदी को भर ही नहीं सकते। तो फिर क्या करें, करना क्या, चलो उठाओ टाट कमंडल, बारात लौट के वापस जाएगी, विवाह होगा ही नहीं। जैसे ही जाने लगे तो बक्सा को उठाया। नाना जी बोले क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों चलने लगे? बोले नाना जी अब नहीं होगा विवाह। बोले क्यों? बोले लड़की वाले ने कह दिया है कि नदी को भर दिया जाए दूध से तब विवाह होगा। नाना मुस्कुराए, तो कौन सी बड़ी बात है? अरे नाना जी ऐसे कैसे होगा? बोले तुम खबर भेज दो यहाँ से लिख करके, पहले नदी को खाली कराया जाए, पूरी नदी पानी की खाली हो जाएगी, हम दूध की व्यवस्था कर रहे हैं और भर देंगे। बोले नाना जी फिर? बोले खाली वो करा नहीं पाएंगे तो तुम भर नहीं पाओगे, कोई बात ही नहीं है। बोले पहले नदी को खाली कराओ। जैसे ही खबर भेज दी कि नदी को खाली कराओ, लड़की वालों ने पढ़ा जरूर कोई बुजुर्ग आया है, बारात में जरूर कोई बुजुर्ग आया है। तो ये उदाहरण बात इस बात की है कि जहाँ होश और जोश दोनों होना चाहिए। जोश पूरा है, बुद्धि परिपक्व नहीं है, फिर क्या होगा, शक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा। गौरमुख नाम के शिष्य हैं। समीक ऋषि ने कहा जाइए महलों में राजा परीक्षित को सावधान कर दो। गौरमुख पधारे हैं और कहा है जाकर के तुमको 7 दिन का साप लगा है, तक्षक नाग आपको डस जाएगा। राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्रों का त्याग किया है, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाला। जन्मेजय ने कहा पिताजी मैं अपनी कैसे राज्यकाल संभालूंगा? परीक्षित बोले जब मुझे गद्दी पर बिठाला तुमसे छोटा था, आप भी संभालेंगे। और गद्दी पर बिठाल करके एक धोती लपेट करके और संन्यास ले लिया। आज राजा परीक्षित ने गंगा जी के किनारे कुछ नहीं है पैरों में पहनने के लिए भी, एक ही धोती है जिसको पहना भी है और लपेट भी लिया है। और जैसे ही गंगा जी के किनारे आए हैं, कहते हैं बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जो आज सबको मालूम पड़ गया कि राजा परीक्षित को सांप लगा हुआ है, भविष्य में ऐसा कोई राजा गद्दी पर नहीं बैठेगा। तो सभी महात्मा आज कृपा करने के लिए गंगा जी के किनारे आए। कहते हैं जैसे ही राजा परीक्षित ने अपनी आंखें खोली तो देखा तो अनेक हजारों महात्मा सामने बैठे हुए हैं। खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे अहो वयम धन्यतमा नृपाणां महत्तमानो ग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचाद दूराद विशिष्टम बतगर्य कर्म। अरे राजा में सबसे धन्य तो मैं हूँ,
अगर कहीं दर्शन करने के लिए जाता तो किसी तीर्थ में स्थान में 1 2 4 महात्माओं के दर्शन कर पाता, लेकिन आज इतने महात्मा एक साथ मुझे दर्शन करने के लिए प्राप्त हुए हैं। ऐसा कोई पृथ्वी पर राजा नहीं हुआ होगा जिसको मृत्यु के समय इतने महात्मा दर्शन देते। अहो भयम धन्यतमान पाणाम, मुझे लगता है कि आज ऋषि के बालक ने मुझको शाप नहीं दिया बल्कि वरदान दिया है, क्योंकि आज मृत्यु के बहाने इतने महात्माओं के दर्शन मुझे हो रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न रख दिया है, जिस व्यक्ति को मरना है उसको क्या करना चाहिए। सभी महात्मा आपस में वार्तालाप करने लगे, जिसको मरना है वो क्या करे क्या करे। कोई कहे ध्यान करे, कोई कहे ये करे वो करे, कोई कहे पाठ करे, नवदुर्गा करावे, कोई कहे अभिषेक करावे, कोई कहे यज्ञ करावे। लेकिन कहते हैं उसी सभा में उसी समय श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी पधारे हैं। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैः अवधूतभेषः। तत्रा अभवद भगवान व्यासपुत्रः। पहले तो मानो सूत जी कहना चाह रहे हैं तत्रा अभवद भगवान, वहां भगवान आ गए। तो ये सुखदेव जी कौन है? भगवान ही हैं। बाद में स्पष्ट किया व्यासपुत्र श्री व्यासनंदन श्री सुखदेव जी पधारे हैं। और वे कैसे हैं? अलक्षलिंग, यानी जिनकी दृष्टि में 2 भाव हैं। जिनकी दृष्टि में सुखदेव जी कैसे हैं? अवधूत हैं। स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, जिनकी दृष्टि में ऐसा मान ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। अथवा ये भी है कि किसी भी संप्रदाय से युक्त नहीं है, क्योंकि इनकी संप्रदाय केवल भगवत संप्रदाय है। और ये कैसे हैं? तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुबाभम सकपोल गात्रम चार्वायताक्षोणस तुल्यकर्ण सुब्रवाननम कंबुसुजात कंठम। तम द्वय अष्ट वर्षम, जैसे 2-8 वर्ष का बालक होता है निर्विकार, ऐसे ही श्री सुखदेव जी कैसे हैं? निर्विकार हैं। जैसे 8 वर्ष के बालक में कोई विकार नहीं है। अब विकार क्यों नहीं है? क्योंकि विकार कब पैदा होता है? जब मन में आकार आएगा तो विकार होगा। लेकिन स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, ये आकार नहीं है इनकी दृष्टि में, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म का साम्राज्य है। अब जैसे आपने पुस्तक को देखी तो आपका मन पुस्तकाकार हो गया, आपने महल को देखा तो आपका मन महलाकार हो गया, आपने स्त्री को देखा तो आपका मन स्त्रीकाकार हो गया, पुरुष को देखा तो पुरुषाकार हो गया। लेकिन आप जिसको देखते हैं उसका आकार तुम्हारी आंखों में जाता है, लेकिन यहाँ तो किसी का आकार ही नहीं जाता, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म का साम्राज्य, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, चाहे कोई और जीव जंतु हो, सब में केवल श्री ठाकुर जी दिखते हैं, सब में केवल ब्रह्म का दर्शन होता है। ऐसी स्थिति में विकार होगा ही कहां से? क्यों जी? विकार पैदा कहां से होगा? कहते हैं देवर्षि नारद जी और सुखदेव जी को एक बार जनक राजा के यहाँ जाना हुआ। तो जनक राजा ने मन में विचार किया कि नारद और सुखदेव में कौन की स्थिति ऊंची है। तो अनेक सुंदरियां के बीच में और नारद जी को बिठाला। तो बेचारे नारद जी जब बैठ रहे हैं सुंदरियों के बीच में तो जरा बच रहे हैं स्त्रियों से कि कहीं छू न जाऊं। क्यों बच रहे हैं स्त्रियों से? क्योंकि किसी योगी महात्मा को स्त्रियों के बीच में इस प्रकार से स्पर्श आदि करना ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धि बिगड़ जाए। लेकिन जब सुखदेव जी बैठे तो जिस भाव में बैठे उसी भाव में बैठे हैं, क्योंकि 3 दिन तक सुखदेव जी एक आसन से खड़े रहे। तब राजा जनक की समझ में आई कि मैं इनको वेदांत क्या पढ़ाऊंगा, ये साक्षात वेदांत के स्वरूप हैं। अनेक स्त्रियों के बीच में भी उसी भाव में बैठे हुए हैं, जरा भी उनके मन में कोई भाव और अभाव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के साम्राज्य में रहते हैं। तो विकार कब पैदा होगा? जब आकार होगा, और आकार ही नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म की दृष्टि है, तो फिर विकार नहीं है। ऐसे श्री सुखदेव जी यहाँ पधारे हैं। तम द्वयष्ट वर्षम कहकर के बताना चाहते हैं कि भले ही 16 वर्ष के हैं, 16 वर्ष के बालक में शायद विकार हो भी सकता है, लेकिन ये 8 वर्ष की तरह हैं जिनमें कोई विकार नहीं है। लो साफ कर लो बात। ऐसे श्री सुखदेव जी हैं। इसलिए वो बात आती है ना कि सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी,
जैसे ही सुखदेव जी निकल गए तो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही, करती नहीं, लेकिन व्यास जी आए तो दौड़ के सब वस्त्र पहनने लग गई। तो इस व्यास जी ने पूछा, क्यों? मेरा युवा अवस्था में पुत्र निकल के सामने से चला गया, आपने वस्त्र नहीं पहने, और मैं बुजुर्ग आदमी जिसकी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं और जीवन का अनुभव है, मुझे देख करके आप वस्त्र पहन रही हैं। तो स्त्री पुम विधान तो सुतस्य विभक्त दृष्टे है, वहां कह रही हैं तदवीक्ष प्रक्षत मुनो जगतस्तवास्ति ही। जब व्यास जी ने पूछा तो स्त्रियां कहने लगी, सुनो व्यास जी, आप बड़े विद्वान हैं, पुराणों की रचना की, लेकिन तुम्हारी नजरों में स्त्री है और पुरुष है ये भेद है, तुम्हारे पुत्रों की नजरों में तो ये भी भेद नहीं है। ऐसी स्थिति वाले हैं सुखदेव। वो मन और वो आंखें कैसी होंगी? स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विभक्त दृष्टे। स्त्री और पुरुष ये दो बातें उनके दिमाग में ही नहीं है। दिमाग में इसलिए नहीं है क्योंकि दिमाग में तो केवल ठाकुर जी हैं, दिमाग में केवल ब्रह्म है। और जैसे ही आए सुखदेव जी, सब लोग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि सब जानते हैं कि जो स्थिति सुखदेव जी की है वो हमारी नहीं है। सभी ने खड़े होकर के, आज व्यास जी हैं, पराशर जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा बैठे हैं, योगी हैं, उम्र में भी बहुत बड़े हैं, लेकिन सब ने आज खड़े होकर के श्री सुखदेव जी का सम्मान किया है, क्योंकि सम्मान सभा में उसी का है। कहते हैं जो ज्ञान में अधिक है, और ज्ञान में अधिक नहीं, केवल कहने का ज्ञान नहीं, केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान है सुखदेव जी का, क्योंकि ज्ञान में निष्ठित हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ज्ञाननिष्ठ हैं। और जैसे ही ऐसा ज्ञाननिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा आया तो सब लोग खड़े हो गए और कहते हैं सुखदेव जी को एक आसन पर बिठाला है। सबने बिठाल करके सुंदर सुखदेव जी का पूजन किया गया है, और पूजन करने के बाद में फिर राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और प्रश्न कर दिया, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादेशय पर। वरीयाने सते प्रश्न